दुशासन से दुर्योधन ने कहा, जाओ अब मेरी दासी हो गई वो, अब मेरी इस दासी को बालों से खींच करके लेके आना, अगर वो सीधे सीधे ना आवे तो। क्योंकि पहली बार तो मना कर दिया, मैं नहीं आती। उसने कहा मैं रजस्वला हूँ, और उस समय पर रजस्वला माने मेंस्ट्रुएटिंग जो स्त्री होती थी, वो अपने आप को अपने कमरे में ही सीमित रखती थी, क्योंकि उस समय पर जो साधन आज स्त्रियों को उपलब्ध है वो उस समय साधन नहीं थे। पर वो मानता नहीं है और अंततः बालों से खींचकर घसीटते हुए उसको सभा में ले जाते हैं। और चूंकि इसने कहा था अंधे का पुत्र अंधा, वो एक वचन जो इसने बोला था इंद्रप्रस्थ में, उस एक वचन का बदला लेने के लिए ही दुर्योधन ने ये सारा कांड किया था। इसीलिए संत जन कहते हैं, खुद ऋषि कहते हैं, और श्री कृष्ण के मुख से भी महाभारत में ये कहलाते हैं वेदव्यास कि कभी अपने मुख से ऐसा वचन न बोलो कि वो खुद तुम्हारे मृत्यु का और अपमान का कारण बन जाए। और इस बात के लिए श्री कृष्ण ने बहुत निंदा भी की थी द्रौपदी की, और उसको डांटा भी था कि तुम इतनी बुद्धिमान होने पर भी जब दुर्योधन जमीन को पानी और पानी को जमीन समझ करके धोखा खा गया था, तो तूने ऐसा क्यों कहा अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी ने बहुत सफाइयां दी कि मैंने ये उसको नहीं कहा, मैं तो दासी से कह रही थी कि जो देख के ना चले वो अंधा ही तो है। लेकिन ये इसकी समझ की चूक रही कि दुर्योधन ने माना कि मैंने उसके पिता को अंधा कहा है। और ये वास्तविक है, ये तथ्य है कि उसने इतना ही बोला था कि आंख होने पर भी जो देख न सके उसको तो अंधा ही कहना चाहिए। लेकिन बात बदल गई, बात कुछ और की और, क्योंकि दुर्योधन द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ था। तो जब आपके मन में क्रोध होता है ना, तो आप वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, आप वो नहीं सुनते हैं जो आपको कहा जा रहा होता है। उस अपमान का बदला लेने के लिए ये जुआ उसने रखाया था और वो सफल हो गया। वो मूर्ख बना युधिष्ठिर और दंड भोगा द्रौपदी ने। ऋषि लिखते हैं कि जिसके साथ संरक्षक, सहायक, रक्षा करने वाले 5 बलवान योद्धा क्षत्रिय थे, उस सभा में द्रौपदी अपमानित होती है। और द्रौपदी कभी देखे युधिष्ठिर की ओर, कभी देखे भीम की ओर, कभी देखे अर्जुन की ओर, पर वो तो पहले ही हारे जा चुके हैं। वो तो सिर झुका के दास बने हुए बैठे हैं। वो सिवाय दांत पीसने के और खून खौलाने के और कुछ कर नहीं सकते हैं। जब सब ओर से उसको निराशा हो गई तो उसने भीष्म से कहा कि पितामह आप अपने सामने ऐसा होने कैसे दे सकते हैं। वो धृतराष्ट्र को कोसती है कि तुम तो कुछ करो। वो कहती है सबको, वो विदुर को सबके सामने चीखती है, चिल्लाती है, मदद मांगती है, पुकारती है, कोई मदद नहीं मिलती। अंततः हे माधव प्यारे, हे द्वारकाधीश, मेरी सहायता कीजिए। ये पुकार उसने उठाई, द्वारकाधीश को बुलाती है। और महाभारत ये कहता है कि उस समय पर कुछ ऐसे संजोग हुए। इसके 2 तरीके होते हैं। एक है जैसा आपने सुन रखा है कि वो साड़ी खींचता गया और साड़ी जो है वो उसकी उतरी नहीं और द्रौपदी नग्न नहीं हुई। हम इसको करना चाहें स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर तर्क की दृष्टि से हम कहना चाहें तो हम ये कहना चाहूंगी मैं कि किसी भी तरीके से श्री कृष्ण ने इस सारे कांड को रुकवाया। चाहे को वस्त्रावतार से कृष्ण ने रुकवाया, चाहे कुछ कहिए, लेकिन अंततः जब द्रौपदी द्वारकाधीश को पुकारती है तो सहायता आती है। न पितामह से, न विदुर से, न द्रोण से, न कृपाचार्य से, न अपने इन 5 शूरवीर पांडवों से, किसी से भी उसको मदद नहीं मिली थी। ये बहुत बड़ा सबक है हमारे आप सबके लिए। जब हम दुखी हों, जब हम किसी विपत्ति में आए, जब हम किसी मुश्किल में आए, और उस समय पर तुम्हारा सहायक याद रखना कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है, हो भी नहीं पाएगा। उस समय पर सहायता और रक्षा, सांत्वना, सुरक्षा
सिवाय ईश्वर के और कौन दे सकता है। अब वो ईश्वर किसी मनुष्य के रूप में सहायता दे दे, या वो गुरु के किसी ऋषि के माध्यम से सहायता दे दे, या किसी वचन के माध्यम से सहायता दे दे, ये तो बड़ी अद्भुत लीला है इस जगत में जो चल रही। एक द्रौपदी ही नहीं जिसको श्री कृष्ण से सहायता मिली। सच ये है, आज भी जब आर्त होकर के दुखी होकर के शरणागत होकर के भक्ति से परिपूर्ण हृदय को रख के जब वो पुकारता है तो उसको सहायता मिलती है। इस प्रसंग में कुछ एक हमारे संतों ने ना अपने भाव जोड़े। वो कहते हैं कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, आपने आने में इतनी देर क्यों की थी? तो श्री कृष्ण ने कहा, देवी तूने उस समय पुकारा था द्वारकाधीश। सच्चिदानंद परब्रह्म तो सर्वव्यापक है, तो अगर मेरे व्यापक रूप ईश्वर रूप से तू पुकारती तो सहायता तो बहुत जल्दी मिलती, क्योंकि तू जहां थी ईश्वरा सर्वभूतानाम, सर्वभूतों का आधार ईश्वर है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो जो सर्वव्यापक है, सर्वदेश में है, सर्वकाल में है, सर्व वस्तु में है, अगर तुम वहां अपनी प्रार्थना का रुख कर देती तो मैं तो वहीं था, पर तुमने वचन दिया द्वारिकाधीश, तो फिर तो द्वारिका से ही आना पड़ा मुझे। ऐसे जानिए जैसे गांव में ना किसी मंदिर से लाउड स्पीकर से भजन चल रहा हो तो लगता है कि इस दिशा से आवाज आ रही है, लेकिन हवा कहाँ से बहती हुई आई और हम तक कब पहुंची, इसमें एक देरी होती है। जैसे जब बिजली चमकती है तो वो हमको चमकती बिजली पहले दिखती है और उसकी जो कड़कड़ाहट होती है वो बाद में सुनती है, और रोशनी जल्दी ट्रेवल करती है, साउंड देरी से करता है। तो कुछ ऐसा ही जानिए। बोले तूने कहा द्वारकाधीश, तो ठीक है ना, फिर तो अब द्वारका से ही आना पड़ेगा, मैं तो वहीं था तेरे हृदय में। ठीक है, मैं द्वारका का राजा था तो तूने द्वारकाधीश पुकारा। तो ये संतों के भाव है कि परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन फिर भी वो सर्व में है, ये कहाँ समझ लगती है, कहाँ समझ लगती। सच तो ये है कि लोग तो मंदिर भी जाते हैं तो कभी कभी मंदिर में भी भगवान है ये समझ नहीं लगती है। जैसे नट्टू ने पूछा अपने पिताजी से, पिताजी जूता टूट गया है, जूता नया ले दो। तो नट्टू के पिताजी बोले, अरे रघुनाथ मंदिर चलेंगे ना। बोले रघुनाथ मंदिर में थोड़ी जूते मिलते। कहते ना बेटा, वहां सारे जूते मिल जाएंगे, चॉइस मिलेगी तुमको, जो पसंद आवे, जो पैर में बैठ जावे वो ले लेना, वो तुम्हारा ही तो है। तो कई लोग मंदिर में जूता उठाने ही जा रहे हैं, कई लोग मंदिर में अच्छा प्रसाद मिल रहा हो तभी खाने जाते हैं। इसलिए मंदिरों और गुरुद्वारों में तो खैर एक नियम है कि लंगर पकेगा और सबको मिलेगा, लेकिन कभी कभी मंदिरों में भी भंडारा और हलवा पूड़ी रखने पड़ते हैं, क्योंकि खाने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। जिस दिन लंगर होता है उस दिन भीड़ ज़्यादा आ जाती है, और कोई ना कोई धर्मानुरागी आ जाएगा, कहेगा जी मेरी तरफ से लंगर, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। तो लोगों को भगवान के घर तक लाने के लिए भी लंगर की रिश्वत देनी पड़ती है, भंडारों की रिश्वत देनी पड़ती है। और मैं ये कहती हूँ कि जिसको रिश्वत दे के बुलाना पड़ जावे तो वो फिर भक्त कैसा हुआ? भक्त कैसा हुआ? भक्त वो नहीं है जिसको स्वार्थ है, भक्त वो है जिसको कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन ये ऐसी निस्वार्थ भक्ति आज के कलयुग में किसी के मन में आएगी तो कैसे आएगी?